then instance block versus constructor. Okay, so any piece of code which we want to execute at the time of object creation, or we want at the time of constructor execution, we can write that piece of code inside the instance block, और वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे कॉल हो जाएगा. ओके, कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज दिस कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर एंड क्लास नेम वुड बी द सेम. ओके, तो रूल्स क्या होगा, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने का रूल्स क्या होगा, द नेम ऑफ द क्लास एंड द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर मस्ट बी मैच्ड. रिटर्न टाइप कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल. ओके, क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर का नाम should be the same and return type इसमें applicable है नहीं. If by mistake any return type we are putting, even the void we are putting, we will get we will not get any compile time or runtime error. तो वो हमारा मेथड क्या होगा, वो कंस्ट्रक्टर होगा, नॉर्मल मेथड की तरह ट्रीट होगा. ओके, सो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप क्लास का नाम एंड मेथड का नाम सेम लो. ओके, how many modifiers we can use? We can use here public modifier, private modifier, protected before the constructor and default. So next topic is here singleton. तो इंटरव्यू में पूछा जाता है, I mean how many design patterns so far you have used and how many design patterns you have worked. Okay, so कितने types के design pattern होते हैं, and so let me tell you. टाइप्स ऑफ डिजाइन पैटर्न 3 होते हैं आपके, ठीक है, क्रिएशनल, बिहेवियरल, स्ट्रक्चरल. टाइप्स ऑफ डिजाइन पैटर्न. ओके, टाइप्स ऑफ डिजाइन पैटर्न इन जावा. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी हियर द टाइप्स ऑफ डिजाइन पैटर्न. द टाइप्स ऑफ डिजाइन पैटर्न इन जावा. One is creational design pattern, guys. One is called the creational design pattern. Then आपका आ जाता है कौन सा, structural design pattern, और उसके बाद आ जाता है आपका behavioral design pattern. तो creational design pattern हमारा 5 types का हो जाता है, factory, abstract factory, singleton, prototype and builder. इसमें आपका है singleton design pattern, अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, singleton design pattern. So we are talking about the singleton design pattern. सो सिंगलटन क्लासेस क्या होती है, ठीक है. सो वाई वी क्रिएट द सिंगलटन क्लास एंड हाउ वी कैन क्रिएट अ कस्टम, आई मीन खुद का सिंगलटन कैसे बनाएंगे हम अपनी, राइट. फॉर एनी जावा क्लास इफ वी आर अलाउड टू क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट, सच टाइप्स ऑफ क्लास इज कॉल्ड द सिंगलटन. आपने कोई जावा की क्लास बनाई, इस वे में आपने उस क्लास को इम्प्लीमेंटेशन दिया है कि आप उसका एक ही ऑब्जेक्ट बना पाओ. You can create only one object of that class. तो उस क्लास को हम क्या कहेंगे, सिंगलटन क्लास बोलेंगे. ओके, सिंगलटन क्लास बेसिकली क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंगलटन डिजाइन पैटर्न. सिंगलटन डिजाइन पैटर्न इज अ पार्ट ऑफ क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न. अभी बिहेवियरल, स्ट्रक्चरल के अलग अलग डिजाइन पैटर्न है, तो उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. फॉर द टाइमिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगलटन डिजाइन पैटर्न. अब आप लोग अचानक, अभी तो कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे थे, अचानक से सिंगलटन आ गया. आई मीन इसमें क्या हो रहा है कि आई मीन देयर इज सम रिलेशन, जो भी हमने पढ़ा ना, वी टॉक अबाउट ना, कंस्ट्रक्टर का मॉडिफायर क्या होगा, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट. ऐसे इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न. द मीनिंग ऑफ सिंगलटन मीन्स टू क्रिएटिंग दी वन ऑफ, ऐसे मतलब क्लास को इस तरीके से डिजाइन करना है कि एनीवन कैन डू एनीथिंग बट उसका एक ही ऑब्जेक्ट बने. कितने बार भी आप उसकी मेथड कॉल करिए, ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करिए, बट आप उसका एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो और बार बार उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा. सो दिस इज एवरग्रीन क्वेश्चन है ना, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यू में कि हाउ वी कैन राइट अवर सिंगलटन क्लास. ओके, फॉर एनी जावा क्लास, बिकॉज द प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन जावा इज वेरी कॉस्टली अफेयर while we are bothering about the memory. मोर ऑब्जेक्ट बनाओगे, मोर मेमोरी एलोकेट करेगा, राइट. तो कम से कम मेमोरी आपका जिससे ना यूज हो, राइट.
आई मीन कम से कम मेमोरी में आपका काम चल जाए, राइट? सो फॉर एनी जावा क्लास इफ वी आर अलाउड टू क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट, सच टाइप्स ऑफ क्लास इज कॉल्ड दी सिंगलटन। तो ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ आपको एक ही ऑब्जेक्ट बना के आप उसको यूज करना है। कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस इसमें दी हुई हैं सिंगलटन, जैसे एक क्लास इसमें दी है रन टाइम, है ना, एक आपका एक्शन सर्वलेट, जो स्टड्स एक फ्रेमवर्क अब तो आउटडेटेड हो गया है, बट बहुत रियरली अभी भी इसकी वैकेंसी मिल जाएंगी आपको, मतलब है ना, किसी किसी में स्टड्स पूछ लिया जाता है, बहुत रियरली, मतलब आउटडेटेड हो गया। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था 2016 में, जनवरी 2016 में मैंने स्टड्स 2.x पे काम किया था, है ना। 1.x उससे पहले यूज होता था, वो आउटडेटेड हो गया, अब 2.x। अब स्टड्स 2 को रिप्लेस कर दिया है स्प्रिंग ने। स्प्रिंग के बहुत सारे मॉड्यूल आ गए, तो ये स्टड्स यूज होता था फ्रंट कंट्रोलर के लिए। अब आई मीन 20+ मॉड्यूल स्प्रिंग ने दिए हैं, तो वन ऑफ उसमें से फ्रंट कंट्रोलर का भी मॉड्यूल उन्होंने दे दिया है, तो ये स्टड्स 2 आउटडेटेड हो गया। बट स्टड्स में क्लास, स्टड्स 1.x में क्लास होती थी एक्शन सर्वलेट, वो आपकी बाय नेचर क्या थी, सिंगलटन थी। ऐसी एक रन टाइम क्लास दी है इन्होंने, ये सिंगलटन है। सिंगलटन का मीनिंग समझ आना चाहिए, है ना। टू स्टॉपिंग क्रिएटिंग मोर देन वन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज नथिंग कॉल्ड दी सिंगलटन क्लास। एक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बना पाओ आप, ठीक है। सो बिजनेस आपका एक है बिजनेस डेलीगेट, ईजेबी में कोई बिजनेस डेलीगेट क्लास होती थी, ईजेबी अभी आउटडेटेड हो गई है। सर्विस लोकेटर ईजेबी में एक क्लास होती थी, ये भी मतलब ईजेबी अभी यूज नहीं होती है ज़्यादातर। सो ऐसे कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस दी हैं जो सिंगलटन है। एक हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की जगह पे लॉगर एक टूल यूज करेंगे, log4j, उसमें भी जो लॉगर क्लास होती है वो भी सिंगलटन ही है, ठीक है। मेन एडवांटेज क्या है सिंगलटन का? द मेन एडवांटेज ऑफ सिंगलटन इज इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट ऑब्जेक्ट फॉर एवरी रिक्वायरमेंट, हर एक रिक्वायरमेंट के लिए नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो आप, राइट। तो इंस्टीड ऑफ दैट वी कैन क्रिएट अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे हम, उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसी सिंगल एक ऑब्जेक्ट को बार बार रीयूज करेंगे ना, है ना, रीयूज द सेम ऑब्जेक्ट फॉर एवरी रिक्वायरमेंट। दिस अप्रोच इंप्रूव्स द मेमोरी यूटिलाइजेशन, ओके। एंड इससे क्या होता है, आपके सिस्टम ही सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, योर सॉफ्टवेयर परफॉर्म वुड बी इंप्रूव हियर, ओके। सो बेनिफिट आपको, एडवांटेज समझ आया? इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन गाइस? आई मीन 2-3 क्वेश्चन तो बनते हैं स्टार्टिंग में ना, व्हाई वी यूज सिंगलटन, व्हाट इज द यूज ऑफ, हाउ वी कैन यूज, राइट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट। तो इनको हमें ठीक से समझ लेना है पहले, ठीक है। सिंगलटन होता क्या है, आई मीन stopping creating more than one object of a class is called the singleton. Yeah, if we are creating a class and it allowed to create only one object of that class, we can call it singleton, okay. So I mean, why we use it? To improve the performance of our system and to utilize the memory, to utilization of the memory. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया इन्होंने, रन टाइम r1 इक्वल टू रन टाइम डॉट गेट रन टाइम। सो R1 का एक ऑब्जेक्ट इन्होंने क्रिएट कर लिया, रन टाइम R1 इक्वल टू रन टाइम डॉट गेट रन टाइम। अभी तक तो हमने देखा था R1 रन टाइम R1 इक्वल टू न्यू रन टाइम, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना रहे थे, राइट। टेस्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना रहे थे ना। ये कौन सा अलग तरीका आ गया इसमें ना, रन टाइम डॉट गेट रन टाइम, ओके। सो रन टाइम R1 इक्वल टू रन टाइम डॉट गेट रन टाइम। सो आप मुझे बता सकते हो रन टाइम क्या होगा, व्हाट इज दिस रन टाइम हियर? क्लास। क्लास होगी, वेरी गुड। बाकी लोगों को समझ पड़ रहा है क्या होगी, क्लास होगी। क्लास के नाम से गेट रन टाइम मेथड कॉल कर रहे हैं, तो कोई मुझे बता सकता है कि गेट रन टाइम मेथड, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? नॉट रिटर्न टाइप, मॉडिफायर क्या होगा, इंस्टेंस या स्टैटिक? स्टैटिक। स्टैटिक, करेक्ट। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास के नाम से कॉल कर ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये मेथड क्या होना चाहिए, स्टैटिक, राइट। इट शुड बी दी स्टैटिक मेथड, तभी हम क्लास के नाम से कॉल कर ले रहे हैं इसको, ठीक है। एक्चुअल में ये मेथड रिटर्न कर रहा होगा द ऑब्जेक्ट ऑफ रन टाइम, मतलब इस रन टाइम गेट रन, ये रन टाइम जो मेथड है इसके अंदर आपका ये जो मेथड है, इस रन टाइम के अंदर, रन टाइम जो गेट रन टाइम के अंदर जो मेथड क्रिएशन का लॉजिक लिखा हुआ है, और फाइनली ये लास्ट में क्या कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है गाइस। सो लेट मी कम टू योर स्क्रीन।
किसने ज्वाइन किया है क्लास? हु हैव ज्वाइन। तो चलिए लेट मी आस्क वन बाय वन। नीलेश मेरी वॉइस आ रही है? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। नीलेश एम ऑडिबल? नीलेश मेरी वॉइस आ रही है आपको? विक्रम मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर, ऑडिबल। हाँ, तो आप बता सकते हो सिंगलटन मीन्स? सिंगलटन मीन्स क्लास वेयर वी कैन क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। या हम ऐसे कहते हैं कि टू क्रिएटिंग स्टॉप मोर देन वन ऑब्जेक्ट, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट उस क्लास के बना ही ना पाए, राइट? इस तरीके से अगर क्लास आपने डिजाइन की है तो उसे क्या कह देंगे हम? सिंगलटन। इससे क्या बेनिफिट होता है? टू बेनिफिट होता है। मेमोरी यूटिलाइजेशन बेटर होता है। हाँ, मेमोरी यूटिलाइजेशन आपका हो जाता है, प्लस आपका परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इंप्रूव हो जाता है। वो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखोगे कि पहले आपने देखा होगा कि फ्लॉपी डिस्क आती थी, तो मतलब उसके बाद फिर सीडी आया, फिर डीवीडी आया, आजकल फ्लैशिंग ड्राइव आ रही है। तो कुछ कम स्पेस में कितना सारा डेटा हम लोग स्टोर कर लेते हैं आज के टाइम पे, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू थिंग्स ऑफ एनी सिस्टम, है ना, कि कम से कम मेमोरी यूज हो और सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या रहे? फास्टर एज मच इट कैन। तो ये चीजें हमें समझ पड़ी इसमें। डिड वी गेट दिस? कि अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो अब आप ये समझ लो कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है? सो अगला क्वेश्चन है कि कैसे बनाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना, वील कम ऑन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को रिक्वायरमेंट, श्याम रिक्वायरमेंट क्लियर है? आई मीन बिजनेस समझ पड़ गया हमें? यस सर। सिंगलटन मीनिंग मीन्स ओनली वन ऑब्जेक्ट जब क्रिएशन करना रहेगा तब सिंगलटन को सर यूज किया जाएगा, है ना? सिंगलटन यूज करेंगे इफ वी वांट टू क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास, राइट? देन विभय मेरी वॉइस आ रही है? आपकी वॉइस नहीं आ रही विभय। दीप्ति क्लियर है? किसी को मतलब एक चीज समझ नहीं आई हो? सौरभ, राधे, क्लियर है ना? एक ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना पाए, ठीक है? ओनली वन ऑब्जेक्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंगलटन। तो ये चीज क्लियर हो। अब इसमें क्या किया इन्होंने? रन टाइम R1 इक्वल टू रन टाइम डॉट गेट रन टाइम। तो अगर मैं ये जो लाइन लिखी है, इससे आपको क्या समझ आ रहा है? कोई इस लाइन को एक्सप्लेन कर सकता है आप लोगों में से? एनीवन कैन एक्सप्लेन दिस लाइन? रन टाइम क्या है, R1 क्या है, इक्वल क्या है, रन टाइम डॉट गेट रन टाइम, ये सब क्या है? Anyone can explain this? रन टाइम एक क्लास है एंड R1 इसका रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। एंड ये गेट रन टाइम एक मेथड है और ये इसका जो मॉडिफायर है वो स्टैटिक है, तो इसको डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल कर ले रहे हैं, ठीक है। और असाइनमेंट ऑपरेटर से हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर है R1 में, तो R1 के अंदर क्या आ गया होगा? बेसिकली इस रन टाइम का ऑब्जेक्ट आ गया होगा, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे दे रहा है वो हम देखेंगे आगे। सो आई होप कि अगर ऐसा हम लोग खुद के लिए भी बना सकते हैं, अपनी खुद हम अपनी कोई क्लास बना लें, माई सिंगलटन, उसके अंदर कोई स्टैटिक मेथड बना लें, उसके अंदर से कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दें, तो सेम हम लोग कर सकते हैं ऐसे, राइट? सो वी विल सी इट। पहले हम लोग बनी हुई चीज देख लेते हैं, फिर खुद की बनाएंगे, ठीक है? अब इन्होंने देखो क्या किया, रन टाइम R2 इक्वल टू रन टाइम डॉट गेट रन टाइम। फिर से इन्होंने गेट रन टाइम कॉल किया R2 के अंदर, और ऐसे इन्होंने करीबन 100 टाइम्स रन टाइम कॉल किया है। तो इसमें ये 100 टाइम्स ऑब्जेक्ट नहीं बना होगा, सारा जो R1 R2 R3 R4 R100 एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। इस क्लास को इस तरीके से डिजाइन किया है, इन एनी सिनेरियो देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट विल क्रिएट। आप कितने बार इस गेट रन टाइम को कॉल कर रहे हो डजंट मैटर, देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट विल क्रिएट। और ये जो गेट रन टाइम मेथड होगा वो क्या होगा? स्टैटिक होगा। स्टैटिक होगा प्लस एक क्लास टाइप का होगा, इसलिए इसको बोला जाता है फैक्ट्री मेथड बोला जाता है। तो आपकी लाइफ में फैक्ट्री देखा आप लोगों ने? फैक्ट्री वर्ड सुना है आप लोगों ने? व्हाट इज द यूज ऑफ फैक्ट्री? फैक्ट्री में क्या होता है गाइस? प्रोडक्शन। किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है, राइट? अब किसी क्लास में ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका?
कोई मेथड है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, फैक्ट्री मेथड, राइट, विच इज प्रोड्यूसिंग सम ऑब्जेक्ट, राइट, है ना, वो क्या करते हैं उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ये गेट रन टाइम मेथड है, फैक्ट्री मेथड है, स्टैटिक है, क्लास टाइप को हमने डिफाइन कर दिया। सो ये क्या हो गया आपका स्टैटिक मेथड, तो फैक्ट्री मेथड है। ओके, सो क्रिएशन ऑफ आवर ओन सिंगलटन, तो इसमें हम लोग बाद में आते हैं कि खुद का सिंगलटन कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रन टाइम को थोड़ा सा डिक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट मी स्विच दी वर्क स्पेस। अक्टूबर, सो डिजाइन पैटर्न बहुत सारे हैं आपको, मतलब है ना 2-3 डिजाइन पैटर्न क्रिएशन के आने चाहिए। 1-2 डिजाइन पैटर्न आपको 2-3 डिजाइन पैटर्न अगर आप चाहो तो इसका बिहेवियल एंड 2-3 स्ट्रक्चर, इनके 2-3 डिजाइन पैटर्न आप कर लोगे, उनमें से एक आध भी आप बता देते हो तो इट्स ओके। हालांकि इतना टाइम नहीं होता कि वो तीनों को सबको बारे में आपको प्रैक्टिकली आपसे पूछे, बट एटलीस्ट आप बता सकते हो कि क्रिएशनल मीन्स होता है कि नाम से ही पता लग रहा है कि क्रिएटिंग, है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट होना, राइट, क्रिएशनल। देन बिहेवियर आपका मतलब है ना वो ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करे। स्ट्रक्चरल आई मीन उसमें एसोसिएशन कैसा हो, राइट, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो मतलब यहाँ आई मीन एवरीथिंग इज हैपनिंग विद द ऑब्जेक्ट ओनली। सो लेट्स वी कैन सी आई हैव, okay, let me create one here test class. We are talking about what we are talking about currently. हम लोगों का टॉपिक क्या है, what is the topic we are modifiers, right? सिंगलटन क्लासेस। हाँ, अभी हम लोग क्या मॉडिफायर्स पढ़ रहे थे, राइट? नहीं सर, अभी हम वो पढ़ रहे थे ग्रुप्स पढ़ रहे थे, राइट। उप्स के अंदर आपके फ्लो ऑफ स्टैटिक एंड फ्लो ऑफ इंस्टेंस आ गया था, राइट। फ्लो ऑफ इंस्टेंस के अंदर आपका कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के साथ में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो कैसे हम इस क्लास को डिजाइन करें कि वो एक ही ऑब्जेक्ट बनाए आपका ना, दैट वाज द टॉपिक। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं उप्स के अंदर ही डू आई हैव द टेस्ट क्लास, आंसर यस। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये केसेस में हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ रन टाइम, ठीक है गाइस। रन टाइम R1 इक्वल टू रन टाइम डॉट गेट रन टाइम, ठीक है। अब मुझे बता सकते हैं ये रन टाइम क्लास है किस पैकेज के अंदर होगी? जावा डॉट लेंग पैकेज है ना। लेंग पैकेज को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए मैंने कुछ इंपोर्ट किया है क्या रन टाइम के लिए? नो, राइट। सो रन टाइम R1 इक्वल टू न्यू रन टाइम नहीं किया मैंने, इसकी जगह पे किया रन टाइम डॉट गेट रन टाइम, ठीक है। देख लेते हैं इस रन टाइम के अंदर चलते हैं, ठीक है। ये रन टाइम क्लास है जिन्होंने, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स की सब चीजें होंगी। हमें किस मेथड से मतलब है? गेट रन टाइम से, ठीक है। सो वी कैन सी हियर गेट रन टाइम। गेट रन टाइम रिटर्न कर रहा है करंट रन टाइम, कोई एक वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। इसके अंदर देख लेते हैं क्या है जी। सो इट इज होल्डिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ रन टाइम। तो ऐसे तो करते हैं रन टाइम R1 इक्वल टू न्यू रन टाइम, राइट। अभी डायरेक्ट न करके हम लोग क्या कर रहे हैं, रन टाइम का ऑब्जेक्ट एक मेथड है गेट रन टाइम। अच्छा, वो तो देखा ही नहीं हमने। अब देखिए ये गेट रन टाइम मेथड का टाइप क्या है? क्लास टाइप है, राइट, उसी क्लास टाइप का। प्लस इसमें मॉडिफायर कौन सा यूज हो रहा है? स्टैटिक। तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग? ये फैक्ट्री मेथड है ना, प्रोड्यूसिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। और इस वेरिएबल के अंदर क्या है यहाँ पे? एक क्लास टाइप का वेरिएबल है रन टाइम विच इज होल्डिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ रन टाइम। तो जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूंगा गेट रन टाइम, ये क्या कर रहा होगा? रन टाइम का ऑब्जेक्ट दे रहा होगा, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट दे रहा है, पहले तो हम लोग दोबारा फिर से बनाते हैं। रन टाइम R2 इक्वल टू रन टाइम डॉट गेट रन टाइम, ठीक है। अब देख लेते हैं कि R1 एंड R2 के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट आया है कि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट आए। ये वेरीफाई कैसे करेंगे? अब वी कैन वेरीफाई इट। R1 Yes, डॉट
हैश Hash कोड, code. दोनों के हैश कोड प्रिंट करा लेते हैं जिससे थोड़ा हमें आइडिया लग जाएगा। R2 डॉट हैश कोड, ठीक है गाइस। सो इन दोनों का अगर हैश कोड सेम है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये चीज थोड़ा सा लग रहा हो कि ये ठीक है कि नहीं है, तो अपनी क्लास को ऑब्जेक्ट बना। अब आप R1 R2 को चेक करोगे इक्वल ऑपरेटर से, तो क्या रिटर्न करेगा ये, हैश कोड सेम है तो ट्रू रिटर्न करेगा। सो इक्वल से भी चेक कर सकते हैं, डबल इक्वल ऑपरेटर से भी चेक कर सकते हो आप। सो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम अपना ऐसे, अगर हम अपना बनाए टेस्ट T1 इक्वल टू न्यू टेस्ट, ऐसे मैंने बनाया, ठीक है गाइस। टेस्ट T2 इक्वल टू न्यू टेस्ट। अब बताइए जरा, अगर मैं यहाँ पे T1 डॉट हैश कोड अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, T2 डॉट हैश कोड अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो इन दोनों का हैश कोड सेम होगा या अलग अलग होगा, Different. अलग अलग होगा। ऑब्जेक्ट बन रहा है अलग अलग होगा। देख लीजिए आप यहाँ पे दोनों का, इसका ये हैश कोड है एंड दिस इज होल्डिंग दिस हैश कोड, बट ये जो गेट रन टाइम है ये क्या दे रहा है, सेम हैश कोड। आप अगर इसको अगर 100 टाइम्स भी कॉल करोगे ना, तो आपका सेम ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। सेम हैश कोड मतलब अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा है, ठीक है गाइस। क्लियर हो गई ये बात। ये आपका R1 रन टाइम, जो गेट रन टाइम जो मेथड है, फैक्ट्री मेथड है, और क्लास क्या है, रन टाइम। अब रन टाइम का हम लोग कंस्ट्रक्टर देखते हैं गाइस। इसका कंस्ट्रक्टर होगा, आप लोग बताइए आपको कंस्ट्रक्टर किस लाइन पे दिख रहा है, इस रन टाइम क्लास का कंस्ट्रक्टर किस लाइन पर है। नहीं समझ पड़ रहा कंस्ट्रक्टर कहाँ पे, 73 प्राइवेट रन टाइम। प्राइवेट रन टाइम। अब ये रन टाइम के पहले मॉडिफायर क्या यूज किया है इन्होंने, प्राइवेट। तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर कभी भी किसी क्लास सिंगलटन क्लास बनानी है, तो उसका कंस्ट्रक्टर क्या करेंगे हम लोग, मॉडिफायर क्या यूज कर लेंगे, प्राइवेट। फर्स्ट रूल है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सिंगलटन कोई क्लास बनानी है तो कंस्ट्रक्टर क्या बनाना होगा, प्राइवेट, ठीक है गाइस। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। तो अब लेकिन क्या अकेले प्राइवेट करने से हमारा सिंगलटन क्लास बन जाएगी, आंसर इज नो। इसके पीछे और भी रूल हमें ध्यान रखने होंगे, ठीक है। सो देर आर मल्टीपल रूल्स। अब इसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि सिंगलटन क्लास, वी गॉट द व्हाट मीनिंग ऑफ सिंगलटन, है ना, क्रिएशन ऑफ आवर ओन सिंगलटन, क्रिएशन ऑफ आवर ओन सिंगलटन क्लास। खुद की अगर बनाएंगे तो क्या करेंगे, वी कैन क्रिएट अवर ओन सिंगलटन classes. Also for this we have to use private constructor and factory method. Factory मतलब static method. किसी क्लास के अंदर static method है, we can call it factory if it is producing something. Okay. तो factory method बनाएंगे प्लस private constructor. So देखिए इधर इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, क्लास टेस्ट और एक इसमें क्लास टाइप का वेरिएबल ले लिया टेस्ट t, एंड इसका टाइप भी स्टैटिक है और प्राइवेट है, ठीक है। एक इन्होंने वेरिएबल ले लिया। देन क्या किया इन्होंने, टेस्ट क्लास का ही एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसको क्या बना दिया, प्राइवेट, ठीक है गाइस। पहला रूल इन्होंने फॉलो कर लिया। सेकेंड रूल क्या है कि एक फैक्ट्री मेथड बनाएंगे, तो फैक्ट्री मेथड का जो टाइप है वो क्लास टाइप का ही है, प्लस इसका मॉडिफायर है वो स्टैटिक है, और ये जो गेट इंस्टेंस जो मेथड है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है गाइस। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, get instance, is get instance returning something? यस सर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे पता लगा कि ये रिटर्न कर रहा है, मेथड के रूल। मेथड बनाने के लिए 4 बातें याद रखनी है, यू नो, 4 थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। पहला पॉइंट क्या था, नेम ऑफ द मेथड। इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, तो गेट इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट गेट करना। तो नाम से ही पता लग रहा है उसके काम का कि ये ऑब्जेक्ट गेट देगा हम लोगों को, ठीक है। नंबर ऑफ आर्गुमेंट, हमसे कुछ इनपुट लेगा, द आंसर इज नो। क्या हमें ये रिटर्न देगा, क्वेश्चन आना चाहिए क्या रिटर्न करेगा। किसी को नहीं समझ पड़ रहा क्या रिटर्न करेगा गेट इंस्टेंस। सर
टेस्ट है ना इसका तो हाँ, रिटर्न वेरी टाइप। गुड, वेरी गुड। टेस्ट टाइप का ये क्या करेगा, कुछ टेस्ट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो टेस्ट टाइप मतलब हम टेस्ट टाइप का कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे इससे, तो इसका टाइप क्या हो गया, क्लास टाइप का हो गया ना टेस्ट, है ना। टेस्ट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। इंट होता तो इन टाइप की इंट वैल्यू रिटर्न करता, फ्लूट होता फ्लूट, डबल होता डबल, है ना, स्ट्रिंग होता स्ट्रिंग। तो जिस टाइप का मेथड होगा उसी टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करेगा। क्योंकि ये टेस्ट टाइप का है तो टेस्ट टाइप का ही कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा। स्टैटिक का मतलब व्हाई वी क्रिएट दिस मेथड इज स्टैटिक, जिससे इसको कॉल करने के लिए हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट न बनाना पड़ जाए, हम डायरेक्ट क्लास के नाम से इसको कॉल कर लें, इसलिए इसको क्या बनाएंगे, स्टैटिक। पब्लिक मतलब कहीं से भी इसको कॉल कर लें। ठीक है गाइस, अब इसके अंदर की स्टोरी देख लेते हैं। अंदर क्या कह रहे हैं, इनसाइड दिस मेथड अब इम्प्लीमेंटेशन दिया है इन्होंने कि ये जो टी है ना, जो ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया है टी को पहले एक नल चेक लगा लेंगे इसमें। नल चेक मतलब पहले ये वेरीफाई कर लेंगे इसके अंदर का नल है कि नहीं है। अगर नल है, टी डबल इक्वल नल। डबल इक्वल ऑपरेटर क्या करता है, जो इनके जो भी व्हाटएवर जो इनके अंदर होगा वो चेक करेगा। टी डबल इक्वल नल मतलब टी की जो वैल्यू होगी प्लस ये नल की जो वैल्यू होगी आपस में चेक करेगा नल। आप याद करो, इक्वल ऑपरेटर, डबल इक्वल ऑपरेटर और नॉट इक्वल, दो चीजें पढ़ी थी हमने इक्वलिटी ऑपरेटर में। तो वहां पे डबल इक्वल ऑपरेटर आप देख रहे होगे कि रेफरेंस के साथ में हम लोग नल चेक करेंगे तो वो देखेगा कि इस रेफरेंस में नल हुआ और ये वाला नल हुआ, तो डबल इक्वल रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, राइट। अगर टी के अंदर नल है और नल तो पहले से नल डबल इक्वल नल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ट्रू आएगा। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो इफ के अंदर आएगा। जब इफ के अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या किया हमने, टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट कर दिया। ठीक है गाइस, अब ये न्यू टेस्ट क्या है, आई थिंक सैली विल टेल। सैली, व्हाट इज दिस न्यू टेस्ट? Sally, you can unmute, you can give the answer. What is this new test? Or Deepti can answer. Deepti, what is this new test? सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं सर, यहाँ पे तो सिंपल हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं अपनी क्लास का, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके किस में होल्ड कर रहे हैं इसको, टी में। एज सिंपल है ना। टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, तो हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसका एड्रेस किस में होल्ड कर लिया, रेफरेंस किस में होल्ड कर लिया, टी के अंदर। ठीक है गाइस, ये कब होगा, जब आपका टी नल हो तभी होगा ये। अगर टी नल नहीं है तो इस केस में नया ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। क्या करेगा, बाहर से ही टी को रिटर्न कर देगा, बोले पहले से ही ऑब्जेक्ट है आप उसी को वापस ले जाओ। ये सर ये टी नल में नहीं हुआ तो एल्स में चला जाएगा देन। एल्स नहीं है पार्ट, इसमें एल्स लगाया नहीं इन्होंने। ये क्या बाहर आ जाएगा ना, इफ के अंदर नहीं जाएगा। इफ से बाहर जाएगा तो यहाँ से क्या करेगा, जो भी इसके अंदर होगा उसी को वापस फिर कर देगा। यहाँ भी ऐसा ही कर रहे होंगे। देखो अगर आप ये देखोगे, इफ यू विल सी दिस, हमने क्या किया है, रन टाइम r1 इक्वल टू रन टाइम डॉट गेट रन टाइम। तो पहले इसके अंदर गया होगा, आई डोंट नो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, हालांकि ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, मे बी समथिंग दे आर डूइंग, इन्होंने कुछ और अप्रोच फॉलो किया होगा। बल्कि यहाँ इन्हें क्या करना चाहिए, इफ, और जो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पर है, रिटर्न यहाँ से कर रहे हैं, तो एक अलग अप्रोच कर रहे हैं। ऐसे हम भी देखेंगे मल्टीपल अप्रोच है सिंगलटन बनाने के, हम जो देख रहे हैं वो दिस इज वन ऑफ अप्रोच है ना, इन्होंने कुछ अलग अप्रोच यूज कर लिया है। तो ये क्या है कि यहाँ पे जो ये करेंट रन टाइम वेरिएबल है, करंट रन टाइम वेरिएबल है, वो क्या कर रहा है आपका, इन्होंने ईगर, बेसिकली एक ईगर ये कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसमें ईगर वे में क्रिएट किया है और इसमें आ जाएगा यही रिटर्न करेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिटर्न करने से पहले उसको नल चेक कर ले रहे हैं। इसमें अगर नल हुआ तभी ये बनाएगा, नल नहीं हुआ तो ये उसी को रिटर्न कर देगा। ठीक है, प्लस इन्होंने क्या किया है, क्लोन मेथड को ओवरराइड किया है। क्लोन मेथड को ओवरराइड क्यों किया है, क्लोन मेथड है किस क्लास का, ऑब्जेक्ट क्लास का, है ना। क्लोन मेथड किस क्लास का मेथड है, ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। और इसके अंदर से दिस रिटर्न, ये क्यों रिटर्न करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि क्लोन मेथड से हम लोग अपने किसी भी क्लास की सिंगलटन ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि जब भी कोई क्लोन से इसको तोड़ने की कोशिश करे, ब्रेक करने की कोशिश करे सिंगलटन, तो क्लोन को, वो यही क्लोन को कॉल करेगा और यहाँ से हमने रिटर्न दिस मतलब करेंट क्लास का जो इंस्टेंस वेरिएबल वो रिटर्न कर दिया। यहाँ से भी इसको यही मिलेगा जो टी के अंदर होगा,
ठीक है। सो ये चीज होगी इसमें ना। तो इसके बाद ये एक्सप्लेन कर रहे हैं व्हाट इज दिस फैक्ट्री मेथड। सो फैक्ट्री मेथड क्या है? बाय यूजिंग क्लास नेम इफ यू आर कॉलिंग एनी मेथड, इफ यू आर यूजिंग मेथड विद द क्लास नेम है ना, एंड रिटर्न सेम क्लास ऑब्जेक्ट, देन दैट मेथड इज कंसिडर एज, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग? फैक्ट्री मेथड। सो इन्होंने रन टाइम आर इक्वल टू रन टाइम डॉट गेट रन टाइम किया, और गेट रन टाइम क्या है यहाँ पे विक्रम? व्हाट इज दिस गेट रन टाइम? और सौरभ विल टेल, सौरभ कैन टेल कि गेट रन टाइम क्या है? मेथड है सर। गेट रन टाइम क्या है? मेथड है, सिंपल। पहला लेटर स्मॉल है ना, फैक्ट्री में मेथड सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट कैपिटल है, तो ये क्या है? गेट रन टाइम मेथड है। वेरी गुड नीलेश, क्या है? फैक्ट्री मेथड है, लेकिन ये क्या है? फैक्ट्री मेथड। फैक्ट्री स्टैटिक है, क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, वी कैन कॉल इट फैक्ट्री मेथड, क्लास के नाम से कॉल कर ले रहे हैं। डेट फॉर्मेट df इक्वल टू डेट फॉर्मेट डॉट गेट इंस्टेंस, ये गेट इंस्टेंस भी डेट फॉर्मेट के अंदर एक मेथड होता है गेट इंस्टेंस, वो भी क्या है? फैक्ट्री मेथड है। फैक्ट्री मेथड। ऐसे आपने लिखा टेस्ट टी इक्वल टू टेस्ट डॉट गेट इंस्टेंस। तो हमारी क्लास में जो हमने अभी यहाँ पे बनाया है, ये जो टेस्ट इधर है ये वाला, वेयर इज द टेस्ट, ये गेट, ये जो दिख रहा है ना गेट इंस्टेंस, ये भी क्या है आपका? फैक्ट्री मेथड है, राइट? सो फैक्ट्री मेथड है, ठीक है। लेकिन सिमिलरली वी कैन क्रिएट, इसमें डबल टर्न, ट्रिपल टर्न है ना, ऐसे बहुत सारे टर्न बना सकते हैं, बट ये सब टर्न पॉपुलर नहीं है। देयर इज ओनली वन टर्न इज पॉपुलर, दैट इज सिंगल टर्न, ये ध्यान रखना। हम सिंगल टर्न ही समझेंगे, ठीक है। अब खुद का सिंगल टर्न हम लोग बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। वी विल क्रिएट अ क्लास है सिंगल टर्न, ठीक है। लेकिन क्या है कि सिंगल टर्न कई सिनेरियो में ब्रेक हो जाती है, अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग सिंगल टर्न बनाई जाती है, ठीक है। आपकी सिंगल टर्न इन मल्टीपल सिनेरियो में, मतलब अलग अलग सिनेरियो में, और बहुत सारे सिनेरियो में फेल हो जाएगी, फिर उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। अर्लियर क्या होता था? फेस टू फेस इंटरव्यू होते थे, तो फेस टू फेस में खूब टाइम होता था उसके पास, है ना। हालांकि बहुत सारे लोग क्यू में हैं, फिर भी वो आपको हर तरीके से, चलिए आपने सिंगल टर्न बनाया, हमने क्लोन से इसको ब्रेक कर दिया उसने, तो फिर हमने चलो क्लोन को ओवरराइड कर लिया और उसके अंदर से रिटर्न दिस कर दिया, तो फिर उसने बोला ये मल्टी थ्रेडिंग ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो देन एक्चुअली हमने सिंक्रोनाइज लगाया कीवर्ड, है ना। तो फिर देन ही टोल्ड कि ये आपका ब्रेक हो जाएगा, रिफ्लेक्शन एपीआई से ब्रेक हो जाएगा। फाइनल ऐसे चलते चलते एक फाइनल अप्रोच आता है, वो हम इनम क्लास से अगर सिंगलटन बना दिया ना, दैट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक। इनम से अगर सिंगलटन बनाया तो ब्रेक नहीं होगा, अदरवाइज सारे अप्रोच आपके किसी न किसी सिनेरियो में फेल हो रहे होंगे। तो बट एनीवे हम लोग क्या करेंगे कि इफ वी नो, तो एक जो सिंपल जो इसमें दिया हुआ नोट्स में, यही अप्रोच पहले बनाएंगे, फिर जब जैसे जैसे वो बोलता जाएगा उस हिसाब से हम प्रिवेंशन लगाते जाएंगे इसमें। उसने बोला कि भाई एक क्लोन में फेल हो जाएगा आपका, तो हमने क्या किया, क्लोन को ओवरराइड कर लेंगे। देन ही टोल्ड कि आपका ये मल्टी थ्रेडिंग फेल हो जाएगा, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, सिंक्रोनाइज, है ना। यहाँ पे सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा देंगे हम लोग इसमें, है ना, क्योंकि इसमें लॉक लग जाएगा, राइट। और ज्यादा चाहिए डबल चेक इसमें ना, डबल चेक लग जाता है हम लोग इसमें ना। सो इस तरीके से हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं सिंगलटन के। तो पहला स्टेप क्या हो गया सिंगलटन बनाने का? फर्स्ट स्टेप का आपका कंस्ट्रक्टर क्या होना चाहिए, प्राइवेट। सेकंड क्या है, एक फैक्ट्री मेथड हो विच इज गोइंग टू रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ योर क्लास, ठीक है गाइस। फिर वो अलग अलग सिनेरियो में जैसे वो फेल होता है सिंगलटन, तो फिर उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे वो अप्रोच हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हमें नॉर्मल वे में एक सिंगलटन बनाना आ जाए, ठीक है। सो लेट मी क्रिएट माय, ऐसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, खुद का सिंगलटन। ओके गाइस, लेट मी ट्राई टू क्रिएट। तो मैं यहाँ पे ऊप्स के अंदर ही एक मैं क्लास बना रहा हूँ, माय सिंगलटन, ठीक है गाइस। मैंने माइल सिंगलटन नाम से एक क्लास बना ली, ठीक है। माइल सिंगलटन क्लास बना ली मैंने, मेन क्यों ऐड कर दिया मैंने इसमें, मेन अभी नहीं करना है गाइस, ठीक है। अब मैंने प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट स्टैटिक माइल सिंगलटन नाम से
माई सिंगलटन इंस्टेंस, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है गाइस। मैंने एक ये जो इंस्टेंस वेरिएबल जो मैंने क्रिएट किया है और नाम ही मैंने ऐसा रख लिया है ना नाम ही ऐसा रख लिया कि आपसे पूछूं क्या, तो ये स्टैटिक है इंस्टेंस है गाइस? ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक है, दिख रहा है क्या लगा हुआ है यहाँ पे? स्टैटिक लगा है ना, स्टैटिक वेरिएबल। अब सेकंड अप्रोच क्या है, सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है हमें यहाँ पे? फर्स्ट है कोई आप स्टैटिक क्लास टाइप का कोई स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए, पहला तरीका ये होगा, फर्स्ट पॉइंट ये होगा। सेकंड पॉइंट है आप इसमें क्या बना लीजिए, माई सिंगलटन, ये क्या है गाइस? क्लोन कंस्ट्रक्टर सर। कंस्ट्रक्टर। इसे क्या बनाएंगे हम लोग? प्राइवेट। प्राइवेट। तो हमने सेकंड वे में क्या किया, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक है गाइस। वी क्रिएट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, ये हो गया। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड हमारा क्या है? एक फैक्ट्री मेथड बनाएंगे, ठीक है। फैक्ट्री मेथड पब्लिक स्टैटिक, और फैक्ट्री मेथड का टाइप हमारी क्लास टाइप का ही सिंगलटन, क्लास टाइप का ही बना रहे हैं हम लोग, और नाम ले लेते हैं गेट इंस्टेंस, ठीक है गाइस। सो कोई मुझे बता सकता है ये कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? गेट इंस्टेंस सर ऑलरेडी डिफाइन है ना मेथड। कहाँ पर है सर? जो क्लास ली थी सर, जो डिक्लेरेशन हमने देखा था। नहीं, वो छोड़ दो, आप इसमें बताओ, इसमें कहीं गेट इंस्टेंस और कहीं है? वो हो सकता है, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। रिटर्न टाइप रिटर्न करना पड़ेगा ना कुछ सर। हाँ, आप बताइए जरा, गेट इंस्टेंस का रिटर्न टाइप क्या है? क्लास टाइप रिटर्न माई सिंगलटन, राइट। तो इसे रिटर्न भी करना चाहिए, क्या रिटर्न करना चाहिए, है ना, उसे रिटर्न करना चाहिए, राइट। तो रिटर्न समथिंग, अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, नल कर दे रहे हैं, आगे देंगे ना हम इसका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो चलिए अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, है ना, नल चेक लगाते हैं। नल चेक में क्या चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे? सर हाँ बोलो। ये हमने कंस्ट्रक्टर तो प्राइवेट बना लिया, ये जो हमने वेरिएबल बनाया ये भी प्राइवेट ही बनाना है? प्राइवेट बना लो, हाँ बना सकते हो, कोई इशू नहीं। हाँ प्राइवेट ही ले लेते हैं उसको, है ना। कंपलसरी बनाना है या बना सकते हैं? ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, आप प्राइवेट ले सकते हो इसको, कोई ऐसा इसके वेरिएबल के पीछे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब ना। ओके, वेरिएबल कंस्ट्रक्टर तो प्राइवेट ही के रहेगा। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब चूंकि ये वेरिएबल यही इसी में यूज हो रहा होगा, तो हम प्राइवेट ही रख लें उसको, करंट क्लास में इसका स्कोप रहे, राइट। तो इसलिए उसको प्राइवेट ही ले रहे हैं कि बाहर इसका यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। सो इसको ये हमने प्राइवेट स्टैटिक माई सिंगलटन इंस्टेंस एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। सेकंड हमने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ले लिया। थर्ड हम फैक्ट्री मेथड बना रहे हैं, और फैक्ट्री मेथड बनाने से पहले एक नल चेक लगा दिया है कि पहले इसमें चेक कर लें कि नल है कि नहीं है। अगर नल है तभी ऑब्जेक्ट बनाएगा ये, नहीं तो नहीं बनाएगा, ठीक है। फैक्ट्री मेथड मतलब? हाँ बोलो। फैक्ट्री मेथड का मीनिंग मतलब फैक्ट्री मेथड का मीनिंग बिजनेस है, यूसेज। हाँ सॉरी, बिजनेस पर्पस क्या है फैक्ट्री मेथड का? देखो ये बिजनेस ही, फर्स्ट जो बात मैंने बताई थी ना स्टार्टिंग में अभी आपको, फैक्ट्री मीन्स क्या होता है? प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर समथिंग, राइट। मैन्युफैक्चरिंग क्लास में अगर कोई मेथड फैक्ट्री है तो वो क्या कर रहा है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा, राइट। ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा होगा, राइट। दैट इज कॉल्ड द फैक्ट्री, राइट। किसी क्लास के अंदर कोई मेथड है, वो स्टैटिक है और वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम क्या कह देंगे उसको? फैक्ट्री मेथड, ठीक है। सो ये चूंकि ये ऑब्जेक्ट आपका, ये जो मेथड है ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए ही डेडिकेटेड है, ठीक है। क्या बोल दे रहे हैं हम इसको? फैक्ट्री। फैक्ट्री की पहचान कैसे होगी? कि वो स्टैटिक हो प्लस क्लास टाइप का हो, ठीक है, और क्लास टाइप का ही ऑब्जेक्ट दे रहा होगा। सो हमने ये क्या आ गया? वैसे जनरल अगर जावा में देखें तो मेथड को हम क्लास के नाम से नहीं बनाते, गुड प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। क्लास के नाम से हमने अभी भी क्लास के नाम से नहीं बनाया विक्रम। आप बताओ मेथड का नाम क्या है यहाँ पे? नाउ यू टेल मी, लाइन नंबर 11, आपके मेथड का नाम क्या है यहाँ पे? मेथड का नाम तो सर गेट इंस्टेंस है। करेक्ट। मेथड का टाइप तो दे सकते हैं ना, है ना। क्लास के नाम से मेथड बनाना गुड प्रैक्टिस है ही नहीं, है ना। तो दैट इज वेरी स्टूपिड थिंग, वेरी सिली थिंग कि हम लोग क्लास के नाम से मेथड बना रहे हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, टाइप तो ले सकते हैं, ठीक है। टाइप तो कुछ भी ले सकते हो आप मेथड का, प्रिमिटिव ले सकते हो, एनी रेफरेंस टाइप ले सकते हो आप,
एनी इंटरफेस टाइप ले सकते हो आप, मेथड का टाइप, ठीक है। सो क्लियर हो गया ये आप लोगों को। अब चूंकि हमने माई सिंगल टाइप ही क्यों लिया गेट इंस्टेंस का, बताइए जरा। तो आप बताइए ये मेथड कर क्या रहा है, इसका बिहेवियर क्या है मेथड का, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस मेथड, मतलब ये मेथड कर क्या रहा है, वो ये मेथड रिटर्न क्या करेगा, व्हाट इट विल रिटर्न। हेमलता क्वेश्चन, ये मेथड है, क्या रिटर्न करेगा, ये क्यों बना रहे हैं हम लोग इसको, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, राइट। क्या रिटर्न करेगा ये ऑब्जेक्ट, इसलिए अब ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का होगा, उसी क्लास टाइप का रिटर्न करना चाहिए इसको, राइट। तो हमने उसी टाइप, उसी क्लास टाइप का हमने इसका रिटर्न टाइप ले लिया, इसलिए मैंने क्या ले लिया, माई सिंगलटन। और माई सिंगलटन ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करे उससे पहले एक नल चेक लगा दिया। नल चेक मतलब उस वेरिएबल में पहले देख लें कि इसमें नल तो नहीं है, अगर नल है तो क्यों नया बनाना ही नहीं है हमें, इसमें हमें इम्प्लीमेंटेशन इस वे में देना है कि जब इसमें कुछ ना हो तभी बनाए, अगर इसमें है ऑलरेडी तो ये नया ना बनाए, उसी को रिटर्न कर दे। तो इंस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, न्यू सिंगलटन, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे क्या हुआ, नल चेक किया इसने और माई सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाया और इंस्टेंस में स्टोर करा लिया, एंड स्टोर कराने के बाद यहां से अब इस इंस्टेंस को रिटर्न कर देंगे इंस्टेड ऑफ नल, ठीक है। तो ये रिटर्न कर दिया, सिंगलटन बन गया हमारा क्रिएटेड, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट, दिमाग में कि है ना कि हम तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आप डायरेक्ट बनाओगे माई सिंगलटन इज इक्वल टू न्यू माई सिंगलटन, तो उस केस में जब भी न्यू न्यू करते जाओगे नए नए ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे। लेकिन हमें तो क्या करना है, एक ही ऑब्जेक्ट बना, जब भी हम उसके फैक्ट्री मेथड को कॉल करें वो हमें इस बात की श्योरिटी दे कि इसका आप एक ही ऑब्जेक्ट हम देने वाले हैं आपको, बस उसी को बार बार रिटर्न करेंगे आपको, ठीक है गाइस। अब चाहे तो हम लोग यहाँ पे क्लोन मेथड, इन्होंने क्या किया है, एक क्लोन मेथड को भी ओवरराइड किया है ना। तो पब्लिक ऑब्जेक्ट क्लोन और इसको ओवरराइड कर लिया है। अब विक्रम बताए, विक्रम बता सकते हैं क्लोन एरर क्यों दे रहा है, व्हाई इट इज गिविंग द एरर, क्लोन एरर क्यों दे रहा है। आई नो ये आंसर पता है आपको, मैंने आप अपनी डिक्शनरी में ढूंढो ऐसा क्यों कर रहा है। ये आपको अभी देखो किसने बताया था, नरेश ने बताया था। ये आपका गेट इंस्टेंस क्यों दे रहा था यहाँ पे, है ना, एरर दे रहा था यहाँ पे, राइट। क्लोन मेथड का रिटर्न टाइप क्या, जब भी मैं रिटर्न टाइप की बात करूं आपको लेफ्ट में देखना है ना, क्लोन के लेफ्ट में देखना है, क्लोन के लेफ्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्लोन मेथड का रिटर्न टाइप क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो ये आपको कुछ रिटर्न करेगा या नहीं, रिटर्न करना चाहिए इसको, ठीक है। तो हम यहाँ से कुछ नहीं, दिस रिटर्न कर दे रहे हैं, दिस मतलब करेंट क्लास का जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है उसको रिटर्न कर देगा। तो ये क्यों लिखी है लाइन हमने इसलिए डाली कि क्लोन से ये ब्रेक ना हो जाए। एक क्लोन कहां पर है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक मेथड है क्लोन, वो भी आपका नेटिव मेथड है क्लोन, ठीक है। तो आप चाहो तो इसकी जगह पे आप लगा सकते हो ओवरराइड, ठीक है गाइस। तो ये हमारा सिंगलटन क्लास बन गई है, ये है क्रिएटेड द सिंगलटन क्लास। सर ये क्लोन पहले से ही बना हुआ है, हाँ ये पहले से ही ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है ये, हमने इसको क्या किया, ओवरराइड कर लिया है। अगर ओवरराइड ना करते ना तो इसका क्लोन बना लेते लोग, क्लोन बना लेते तो हमारी सिंगलटन तो फेल हो जाती। सिंगलटन में हम बोल रहे हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट बने, बट क्लोन क्या करेगा ना, क्लोन के थ्रू वो नया बना ले, कैसे बना लेंगे वो आगे देखेंगे हम, फिलहाल अभी क्लोन में नहीं जाते हैं। हम पहले समझते हैं कि हमारा जो गेट इंस्टेंस है वो क्या करेगा, सिंगल ऑब्जेक्ट श्योरिटी देगा हमें इस बात की कि सिंगल ऑब्जेक्ट ही दे हमें, ठीक है। सो अब नाउ टाइम फॉर टेस्टिंग।
अब इसका हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम इसका टेस्ट करते हैं। टेस्ट के लिए माई सिंगलटन में एक क्लाइंट नाम से क्लास बना रहा हूँ जिसके अंदर मेन मेथड होगा और हम इसको टेस्ट करेंगे। माई सिंगलटन ठीक है, क्लाइंट, ठीक है, और इसके अंदर मेन मेथड होगा। मेन के अंदर इसकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है गाइस। अब बताइए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। माई सिंगलटन का ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं, माई सिंगलटन इक्वल टू माई, ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे सिंगलटन लिख देता हूँ, सिंगलटन 1 लिख देता हूँ, ठीक है, सिंगलटन 1। अब न्यू करके नहीं बनाना मुझे, ठीक है। कैसे लिखूंगा मैं, माई सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस, ये मेथड देगा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। सो नाउ एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊंगा सिंगलटन, सॉरी सिंगल वन डॉट हैश कोड, तो ये कुछ यहाँ पे हैश कोड प्रिंट कर रहा होगा, ठीक है, ये प्रिंट कर दिया। अब दोबारा ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है, माय सिंगलटन 2 इक्वल टू, न्यू करके नहीं बनाएंगे, ठीक है, डॉट गेट इंस्टेंस। फिर से हमने गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल किया। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या आया होगा। डॉट हैश कोड, तो ये दोनों के केस में क्या करेगा, सेम ही हैश कोड करेगा। हो क्या रहा होगा इसमें, जैसे ही आपने गेट इंस्टेंस किया, फर्स्ट टाइम गेट इंस्टेंस किया होगा तो यहां से गया होगा इसके अंदर, ये आ गया गेट इंस्टेंस, कहाँ है, ये रहा। इसमें देखेगा कि इंस्टेंस वेरिएबल डबल इक्वल नल, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। फर्स्ट टाइम में ट्रू हो जाएगी और नीचे आया और यहाँ पे न्यू माई सिंगलटन, हीप में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका एड्रेस डाल दिया इसके अंदर, इंस्टेंस के अंदर, इंस्टेंस को यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया। सेकेंड टाइम जब किया हमने माई सिंगलटन, तब क्या हुआ होगा, फिर वो चेक करेगा इंस्टेंस डबल इक्वल नल, देखा कि पहले से इंस्टेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, फॉल्स। जैसे ये फॉल्स होगी, ये क्या करेगा, इसके अंदर तो नहीं जाने वाला, इफ के अंदर बाहर से ही उसी को रिटर्न कर देगा जो पहले बना था, ठीक है। अब ये कैसे श्योरिटी दे रहा है इसका, इसलिए हमने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर जो बनाया ना, इसलिए ये बोल रहा है कि एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। इट विल अलाउ टू क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। मैं पहले तो ये दोनों प्रोग्राम आपको शेयर कर देता हूँ, इससे आप लोग बना के थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे और टेक योर टाइम, है ना, टेक योर टाइम। कोई यार ये नहीं था, हम लोग क्वेश्चन आपने ना, कैन बी क्रिएट एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लूप, हाँ कितनी बना सकते, कोई इशू नहीं है, बट अब समझ तो लिया ही हमने कि क्रिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन जावा इज वेरी कॉस्टली अफेयर। आपकी मेमोरी फेल हो जाएगी जहां पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, अगर आप अनलिमिटेड लूप लगा दोगे तो लूप में फंस जाओगे। हम लोगों का बैच कौन सा है जी, अक्टूबर है ना, ठीक है, ठीक है गाइस। तो कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते, कोई इशू नहीं है। एक क्लाइंट क्लास भी दे देता हूं जिससे आप इसको वेरीफाई कर पाओ। तो टेक योर टाइम, इसको समझने की कोशिश करना, ये आई मीन हाउ इट्स वर्किंग, ठीक है, और फिर हम लोग इस पे ना थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आप लोग खुद बनाओ सिंगलटन, क्योंकि ये क्वेश्चन ही अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है कि सभी लोग स्क्रीन शेयर करोगे और आप ट्राई करोगे कि आप सभी को बनाना आ जाए, ठीक है। तो यू नो बी इन पोजीशन टू एक्सप्लेन। सो टुमारो वी डू हैव the mock interview at the same time, so please be available, okay, and anyone have any question, any concern? अभी आप ये प्रोग्राम बनाना, थोड़ा टाइप करना
और फिर अगर इसमें कुछ अगर इशू चैलेंज आता है देन प्लीज लेट मी नो, ठीक है गाइस, आप लोग ट्राई करना। सर, हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो हम जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं बार बार अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे क्वेश्चन में कि हम लूप से हम जैसे हमें सपोज 8 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, तो क्या हम लूप के थ्रू वो 8 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? कुछ भी कर सकते हो लूप के थ्रू, कितने भी नंबर ऑफ बना सकते हो ऑब्जेक्ट। ओके, ना लूप के थ्रू बना सकते हो, है ना। लूप का एक्चुअल में काम क्या है, चीजें इटरेट करना, राइट। कोई चीज है ना बार बार करना, इटरेट करना, राइट। एक मिनट अगर आपके पास हो तो आप बता देंगे एक एग्जांपल बना के कैसे, लेकिन सी एग्जाम्पल बना के हम लोग समझ तो लेंगे उसका कि नया ऑब्जेक्ट बार बार बनेगा, ठीक है, बट वो कोई सेंस नहीं करता, आप समझ रहे हो, उसका कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं है। लूप किस लिए बनाया गया है, कोई चीज आप इटरेटिंग कर रहे हो, राइट। कोई चीज बहुत सारा डेटा पड़ा है, उसको एक एक करके उसमें से निकाल रहे हो, राइट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया, जिसमें हम लोग ट्राई करते हैं, तो पहले तो हमें पता हो कि हम कोई चीज कर क्यों रहे हैं, राइट, ये हमें पता होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई लूप लगाया, फॉर लूप ही लगा लिया, ठीक है, और आई एम पुटिंग हियर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल 10, सॉरी 0 है तो 10 तक चला लेते हैं, i प्लस प्लस, बट इसका कोई सेंस नहीं है, आप समझ रहे हो मेरी बात, डज नॉट मेक एनी सेंस। मैं यहाँ पे लिखूं टेस्ट, अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कहना अपन क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, टेस्ट t1 इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, न्यू टेस्ट, ऐसा कहना चाह रहा हूँ मैं, यस सर, ना ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं हम लोग, टेस्ट t1 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, अगर ऐसा करते हैं, ये क्या हुआ, इसमें पहले से ही वेरिएबल है t1, वेरी गुड, यहाँ पर टेस्ट लिख लेते हैं, ये हमने लिखा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, अब इसको क्या हम लूप चलाना सीखना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट 10 टाइम्स बनाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन इसमें एकदम सिर्फ ऑब्जेक्ट हम 10 टाइम बनाना चाह रहे हैं कि हमें एक बार में 10 ऑब्जेक्ट 12 ऑब्जेक्ट बन जाए, मतलब 10 ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगर अप्रोच आप लेके चलोगे तो क्या होगा, बार बार इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, ठीक है, मतलब 10 से छोटा है, नीचे आएगा, टेस्ट बना और टेस्ट, इसमें न्यू टेस्ट किया तो ऑब्जेक्ट बना होगा हीप में, और उसको टेस्ट में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब दोबारा गया यहाँ पे, है ना, दूसरी बार गया, दूसरी बार क्या हुआ, i की वैल्यू 1 हो गई, 1 लेस देन इक्वल 10 है, कंडीशन ट्रू है, फिर से ऑब्जेक्ट बनेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ये इस पे टेस्ट के उसमें क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट तो बनेगा 10 टाइम्स बनेगा, लेकिन वेरिएबल हम एक ही यूज कर रहे हैं, रेफरेंस वेरिएबल, तो इसी में क्या होता रहेगा, बार बार ओवरराइड होता रहेगा, राइट। जो इसकी पॉइंटिंग जो वैल्यू है, ऐसे मान लो रेफरेंस वेरिएबल अलग अलग नहीं बन सकता, रेफरेंस वेरिएबल अलग अलग कैसे बनाना चाहते हैं हम, मतलब जैसे टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 टेस्ट 5 ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो, 10 तक, हाँ। तो अब लूप में कैसे बनाओगे उसको, हाउ यू विल क्रिएट इन द लूप। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे अब जैसे मैं दोबारा देखो, अगर मैं यहाँ पे जैसे बात करूं कि इसको मैं डिक्लेयर ऊपर कर लेता हूं, ठीक है, हम डिक्लेयरिंग हियर, ये हमने यहाँ कर लिया, और इसके अंदर यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, अब आप क्या कहना चाह रहे हो कि इसमें इसके 10 ऑब्जेक्ट अलग अलग बने, अब अलग अलग 10 बनेंगे तो हमें अलग अलग फिर 10 डिफाइन करने, डिक्लेयर करने पड़ेंगे। जब हमें 10 अलग अलग डिफाइन करने ही पड़ रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, और फिर इसको 10 टाइम्स चलाने का मतलब क्या है, हम 10 लाइन अगर लिख ही रहे हैं डिक्लेरेशन के लिए, तो फिर इसको 10 टाइम चलाने का, इसका इसका फिर इसका यूज नहीं है, आप समझ गए मेरी बात, लूप का कोई मतलब ना, ये इसमें कोई ऐसा यूज नहीं है। या तो हमें बिल्कुल क्लियर हो कि हम चाह रहे हैं कि अगर जैसे आप कह रहे हो कि यहाँ पे अब इसका अलग अलग वेरिएबल आप कहाँ डिक्लेयर करोगे, इफ यू आर डिक्लेयरिंग इनसाइड, मतलब जैसे आपने मान लीजिए जैसे टेस्ट, ये हम इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है, वी आर टेकिंग हियर 1, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, टेस्ट 2 ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसमें हम लोग नल डाल देते हैं। अब नाउ टेस्ट 1 के अंदर हमने पहले स्टोर किया, ठीक है, अब दोबारा जाएगा तो ये टेस्ट 2 के अंदर कैसे जाएगा, टेस्ट 2 को यहाँ से कैसे पकड़ेगा,
राइट। या फिर इसमें ही हम लोग कोशिश ये करें, इसमें ही कुछ हम अपेंड करें कि इसका हर बार क्या करे, दूसरी बार चले तो इसका कुछ नाम चेंज हो जाए, है ना, नेम इसका कुछ चेंज हो जाए, पहले कुछ और था फिर कुछ और हो जाए, तो आई मीन थिंग्स विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स और फिर इसका कोई सेंस भी नहीं है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। लूप का एक्चुअल में हमें यूज पता हो, क्या इसका यूज है, पर्पज से हम यूज करें तो ज्यादा बेटर है, राइट। सो अब मुझे आप समझ गए ना कि अगर अपन इसमें कुछ कैसे हम लोग इसकी वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, टेस्ट की, टेस्ट तो एक ही बार हमने डिक्लेयर कर लिया, दोबारा इसमें जाएगा, है ना, दोबारा इसको हमने जैसे ना इसमें वैल्यू डालेगा तो क्या करेगा, वैल्यू को ओवरराइड करेगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, दो बार लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, अगर 2 टाइम्स लिखेंगे टेस्ट 2 इक्वल टू न्यू टेस्ट, तो क्या होगा, एक बार लूप चलेगा 2 ऑब्जेक्ट बना देगा, फिर से चलेगा फिर 2 बना देगा, फिर 2 के पैरेलल में ऑब्जेक्टिव बनाता चला जाएगा मेमोरी में, राइट। अब आप चाह रहे हो उस मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं उनको पॉइंट कराने वाला जो वेरिएबल है उसकी वो वेरिएबल डायनेमिकली चेंज हो, राइट। तो वैल्यू वो वेरिएबल डायनेमिकली चेंज नहीं होता, वेरिएबल के जो अंदर जो वैल्यू है वो डायनेमिकली चेंज होती है लूप में। आई की वैल्यू क्या है गाइस, 0, अगली बार चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं समझा, 1 दूसरी बार चले आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो आई के अंदर जो वैल्यू वो चेंज हो रही है, और यहां हम क्या करना चाह रहे हैं, वेरिएबल को चेंज करना चाह रहे हैं कि I1, I2, I3, I4, I5, तो ऐसा पॉसिबल इसमें नहीं है लूप के अंदर, है ना। तो लूप का जैसे ना, तो इसमें मतलब हमें एक क्या ना, एक्चुअल में अभी प्रैक्टिकल अप्रोच हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, राइट, कि हम मतलब है ना ये चीज जो पॉसिबल नहीं है वो हम लूप से करना चाहें तो वो मतलब इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो अभी कोई बात नहीं, बट हाँ आप ऐसे कह सकते हो कि मान ली बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, अब लूप्स के थ्रू आपको उन ऑब्जेक्ट्स को इटरेट करना है। जैसे मान लीजिए कोई एक पूल है, कलेक्शन कर क्या रहा है, जैसे मान लीजिए ये पूल है, ये कोई पूल है, ये पूल है, ये पूल है मतलब, और इसमें बहुत सारे नंबर पड़े हुए हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ इसमें बहुत सारे नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, इस टाइप के बहुत सारे नंबर पड़े हुए हैं इसके अंदर, और ये नंबर आपको निकालने हैं इससे, उस पर्पज से लूप यूज कर सकते हैं। या इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट पड़े हों, उन ऑब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 हम इससे निकालें, तो देन एक्चुअली वी कैन यूज। बट हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, तो अब चैलेंज हमें क्या आ रहा है, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है इसको डायनेमिकली कैसे चेंज करें। इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो तो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे आई की वैल्यू चेंज हो रही है तो इंटरनल वैल्यू आपकी चेंज होगी लूप से, है ना। वो वेरिएबल हम चेंज नहीं कर रहे हैं, आप कहो कि यहाँ पे हम लूप के थ्रू वेरिएबल हम लोग चेंज नहीं करते, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है उसको चेंज करते हैं, राइट। तो अब यहाँ क्या चैलेंज आया हमें, जब भी ऐसा करेंगे हम चाह रहे हैं कि test1, test2, test3 इस तरीके से ये वेरिएबल डायनेमिकली मतलब क्या हो, क्रिएट हो जाए, है ना। तो अब वो लूप के थ्रू तो पॉसिबल है नहीं, हर बार हम क्या करेंगे उसमें रेफरेंस डालेंगे, है ना, और वो वेरिएबल हमें कहीं ना कहीं डिक्लेयर ऊपर करना होगा, राइट गाइस। या हम अंदर भी डिक्लेयर करें, लूप के अंदर भी डिक्लेयर करें, बट हमें डिक्लेयर तो करना ही होगा, राइट। तो लूप का एक्चुअल अप्रोच हमें समझना होगा, किस पर्पज किसके लिए हम लूप यूज कर रहे हैं। कोई चीज हमें इटरेटिंग करनी है, बार बार कोई जैसे ना चीज करनी है, या किसी मतलब पूल में कोई वैल्यू पड़ी उसको हमें निकालना है बार बार उसमें, राइट। बट ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मान ली ऑब्जेक्ट तो बना लेंगे हम लोग, ये दिस विल क्रिएट, मैं इसको हटा दूं, जो हाँ आपका क्वेश्चन ठीक है, आप बार बार हमें 10 टाइम्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो 10 टाइम्स ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा 10 टाइम्स, बट आप होल्ड कराओगे उसके लिए आपका वेरिएबल एक्चुअल में 10 टाइम्स कैसे जनरेट होगा, वो यहाँ पे चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो विच इज नॉट, है ना, इजी नहीं है, मतलब ऐसे ना कि वेरिएबल भी हमारा डायनेमिकली चेंज हो जाए। अगर ये वेरिएबल डायनेमिकली चेंज होता है यहाँ पे, तो हम इसकी इंटरनल वैल्यू में क्यों प्लस प्लस करते हैं हम लोग, है ना, जैसे देख रहे हैं ना, इंटरनल वैल्यू क्यों हम लोग प्लस प्लस करते, राइट। डायनेमिकली फिर हम लूप क्यों लगाते हैं, राइट, है ना, बाय वी आर यूजिंग दिस लूप। लूप का मेन इंटेंशन, मेन यूज समझ आना चाहिए हमें, कि जैसे आपको कोई टेबल प्रिंट करानी, तो आप क्या करना चाह रहे हो, 10 टाइम्स टेबल प्रिंट करानी है,
तो आप उसकी इंटरनल वेरिएबल की इंटरनल वैल्यू चेंज कर रहे हो आप, राइट, वेरिएबल चेंज नहीं कर रहे हो आप। इसका मतलब I1, I2, I3, I4, I5, I10 तक नहीं बन रहा है, आई के अंदर जो वैल्यू है उसको चेंज कर रहे हो लूप के थ्रू, है ना। तो ये चीज है, ठीक है। आई होप कि मैं कुछ आंसर कर पाया हूँ आपको, है ना। यस सर। ठीक है गाइस, तो हम लोगों का क्या है, अभी सिंगलटन जो 2 मैंने क्लास दी है, आप ट्राई करना, कोशिश करना बनाने का ट्राई करना, ठीक है। एटलीस्ट देख देख के उसको टाइप करो सभी लोगों को। आई वांट फ्रॉम एवरीवन कि आप लोग ये प्रोग्राम आप टाइप करोगे, फिर अगली बार यू वुड बी इन पोजीशन कि आप उसको मुझे बना के दिखा पाओगे, देखो वी हैव क्रिएटेड द सिंगलटन, ठीक है। सो एनी अदर वन हैव एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? ठीक है। So I think if you don't have any questions, we can wind it up. Please join the class tomorrow at same time. So we are having the mock interview. Saturday, na? Tomorrow is Saturday, right? Yes, sir. Tomorrow is Saturday. So we are conducting the mock interview tomorrow. Thank you so much for giving your very valuable time. So again, we'll meet tomorrow. Okay? और इसमें भले थोड़ा सा हमें टाइम लग जाए, हम कोशिश ये करेंगे हम इस पोजीशन में हो कि अपने खुद की सिंगलटन बना पाए, खुद के मेथड्स बना पाए, वो उसकी प्रैक्टिस करें। प्लीज बी अवेलेबल सिस्टम के साथ में, है ना। और इफ आई एम सेइंग कि अनेबल योर वीडियो और आप अपनी स्क्रीन शेयर कर पाओ, तो प्लीज बी अवेलेबल विद दैट। ओके, थैंक यू, बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।